तो यहाँ तक थी कल की स्टोरी। अब आगे, पर उससे पहले स्टडी सो बोरिंग है ना, चलिए इसे मिलकर फन बनाते हैं। वेलकम टू स्माइल्स विद सुषमा। जिन लोगों को सिर्फ एग्ज़ाम रिव्यूज़ देखना हो। चलो, मेरा जो है वो साइंस था और मैंने 19 के लिए अप्लाई किया है साइंस में, तो मैं आपको सिर्फ साइंस के लिए गाइड कर सकूँगी, उसके एनालिटिक्स दे सकूँगी तो करना कैसा था और ओवरऑल लेवल कैसा आ रहा है वो मैं आपको बता सकती हूँ। तो आप जिसको देखना वो देख सकते हैं, जैसे साइंस वाले जरूर रुके आप लोग देखो, बाकी स्किप करो। ओके। नंबर 15 को सेंटर जो था बापू परीक्षा केंद्र था, जो कि बहुत अच्छा था। जो पटना जंक्शन आने वाले और वहाँ से जाने वाले हैं सेंटर पे, तो आपको जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20 से 25 मिनट्स लगेगा। ट्रैफिक जो उतना नहीं था, मॉडरेट ट्रैफिक था जहाँ तक जब तक मैं गई थी। तो मेरा जो है सेकंड शिफ्ट था, 2 बजे से मेरा पेपर था, इसलिए मुझे नींद आ रहा था एग्जाम टाइम। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? तो सेंटर से ज़्यादा दूर नहीं है, सेंटर काफ़ी अच्छा है, स्टेशन से ज़्यादा दूर सेंटर नहीं है। और एक राजेंद्र करके समथिंग स्टेशन और है पटना में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। वहाँ से जो है सेंटर और सामने 15 मिनट ही पड़ेगा, और पटना जंक्शन से 20 मिनट पड़ेगा, 20 से 25 मिनट पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं एग्जाम पेपर की। तो पेपर वॉज नॉट सो लो नॉट सो हाई, इट वॉज मॉडरेट और अवर मॉडरेट। तो अगर आप, मैं ये बोलूँगी कि जो भी ये बोलता है कि सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ के जाओ, उसकी बात मत सुनना। आप अंदर से डीप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो एटलीस्ट डीप पढ़ के जाओ, और जितना आपने पढ़ा उसी को रिवाइज करो। नेक्स्ट आगे करने से कुछ हेल्प नहीं होने वाला। तो आप जो भी पढ़ रहे हो एटलीस्ट उसको डीपली पढ़ो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो साइंस में हमारे पास सब्जेक्ट है 9, 10 के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आर्ट ऑफ टीचिंग एंड एंड 20 नंबर का बाकी आता है ना। तो फिजिक्स में मैंने जो है सचिन अकेडमी जो उन पर एक सर है, उनका मैराथन देखा था मैंने, और मैं बोलूँगी उनका मैराथन काफ़ी हेल्पफुल है। मैं किसी भी चैनल को प्रमोट नहीं कर रही हूँ तो करना, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ अभी यूट्यूब की दुनिया में भी कुछ नहीं हूँ कि मैं किसी को प्रमोट करूँ, बट मुझे जेन्युइनली अच्छा लगा तो मैं बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि डायरेक्टली मैंने फिजिक्स के सर ने 2 मैराथन कराया, फिर मैंने सिर्फ एक ही किया था, ठीक है, और एक बार उसको किया था, फिर उसको रिवाइज करा था, बस एक ही बार किया था। तो मुझे ऐसा लिटरली लगा कि 2 क्वेश्चन डिट्टो जो सर ने कराया है वही दिया था क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम ऑप्शन सेम क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मुझे ऐसा मेरे मेमोरी से 2 क्वेश्चन ऐसा था जो कि एग्जैक्टली वही था। बाकी भी सर ने जो कॉन्सेप्ट किया था उससे मैच कर रहे थे और थोड़े बाहर से भी थे, क्योंकि पूरा तो ऑफकोर्स मैच नहीं करने वाला। आगे बढ़ते बायो पे। तो बायो के लिए मैंने वही सचिन अकेडमी से मैराथन देखा था, और मैं ये नहीं बोलूँगी कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा था बायो से, मुझे एक भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिला सचिन सर के मैराथन से, बट हाँ वही टॉपिक के अराउंड क्वेश्चन थे। और फिर केमिस्ट्री के लिए मैंने नहीं देखा था, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मतलब मैंने सोचा था कि मैं देख लूँगी ट्रेन में, बट लाइक आई वाज सो टायर्ड, आई डोंट नो व्हाई, बट आई वाज नॉट एबल टू। जब भी मैं लेक्चर खोल रही हूँ मुझे नींद आ जा रहा था, तो मैंने नहीं देखा था। तो केमिस्ट्री में भी आप सचिन सर को प्रेफर कर सकते हो, इट इज़ अ गुड सर, ओके। गुड टीचर। तो पहला क्वेश्चन आर्ट ऑफ टीचिंग के लिए भी सचिन सर बेस्ट है, उन्होंने जितने कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसके आसपास से क्वेश्चन दिया था। तो अगर आपको आर्ट ऑफ टीचिंग नहीं समझ आ रहा है कहाँ से करें, तो सचिन सर के मैराथन देखो, 2025 वाले मैंने किए थे, 2 लेक्चर उनके हैं, मैंने 1.5 किया था, ठीक है। तो उनके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन मैच कर रहे हैं, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसके बाद फिर क्या था, जनरल नॉलेज में आप कुछ मत करो, वो लोग कहीं से भी देते हैं। रीजनिंग के लिए मैं बोलूँगी कि 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 2 ईजी थे, 2 क्वेश्चन मुझे रॉन्ग लगे या फिर टफ लगे कैन से, और 3 क्वेश्चन टफ थे, 2 क्वेश्चन ईजी थे, ऐसा लेके चलो। और मैथ्स में भी मुझे तो मतलब मेरा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, मैं बायो से हूँ, पर स्टिल मैथ्स बना लेती हूँ, तो मुझे मैथ्स ईजी तो नहीं लगा, मुझे मैथ्स ईजी नहीं लगा। फॉर्मूला एक क्वेश्चन मुझे याद है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन था, बाकी मुझे नहीं याद है। तो मैथ्स भी थोड़ा बहुत कर लो, फॉर्मूलाज देख लो। हाँ, CI से था, CI से थे वो, सिर्फ ये नहीं था कि अमाउंट इतना है, रेट इतना है, टाइम इतना है, तो CI निकालो, नहीं, वो थोड़ा घुमा के क्वेश्चन था, तो मैथ्स में भी हार्डर साइड ही था, आप मान लो। इसके बाद फिर और क्या आता है, भूला, और जो भी आता है वो मत पढ़ो, 20 मार्क्स अब मत करो, उसको छोड़ दो, वो थैंक यू। भगवान भरोसे। बाकी 130 मार्क्स का जो उसको फोकस करो। आर्ट ऑफ टीचिंग सचिन सर से मैं रिकमेंड करूँगी कि आप करो, क्योंकि मुझे उनका जो भी कंटेंट था वो रिलेटेबल लगा एग्जाम में। और बाकी 100 मार्क्स के लिए मैंने तो सचिन सर की मैराथन, सचिन सर ने ऑफकोर्स नहीं पढ़ाया सब्जेक्ट्स, उनके टीचर्स ने करवाया, बट मुझे ऐसा लगा कि हाँ वो मैच कर रहा है, कॉन्सेप्ट मैच कर रहा है थोड़ा बहुत ही, बट कर रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप सचिन सर को फॉलो करो। सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि अभी लास्ट मोमेंट पे क्या करें, तो मैं ये बोलूँगी कि आप सारे मैराथन को कवर करो जितने मैंने बताया।
ओके 2 क्वेश्चन के लिए ये अपने एक्सपीरियंस से रिकमेंड कर रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी। मिल भी की दी क्वेश्चन का पेपर का लेवल कैसा था, तो मैंने आपको बता दिया कि पेपर जो ना वो मॉडरेट था ना इजी था, वो मॉडरेट टू हाई था। ओके बस गाइस यही था मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस एग्जाम का। और ट्रैवलिंग ब्लॉग जो है वो जल्दी आएगा, मे बी शॉर्ट वीडियो में, मे बी लॉन्ग वीडियो में, जैसा भी होता है। और आगे की अपडेट भी आपको लाइव पे देती रहूँगी। अभी टीआरई जो कि 16 दिसंबर को बोला गया था, आई डोंट नो होगा कि नहीं होगा, बट अभी EMRS की वैकेंसी है, इसका एग्जाम दिसंबर में, तो उस पर फोकस करते हैं। DSSS भी आने वाला है, उस पर फोकस करते हैं और एग्ज़ाम इस साल ट्राई करते हैं कि जॉब हो ही जाए। तो इस सेशन में अभी जितने भी वैकेंसीज आ रही हैं, क्योंकि टीचिंग की वैकेंसी आ रही है तो ले लो, फिर पता नहीं आएगी नहीं आएगी, तो बेटर की मेहनत कर लेते हैं और इस बार जॉब ले लेते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो हमारी न्यू जर्नी होगी EMRS, DSSS, KVS, NVS एंड ऑफ कोर्स TRE, और इस बार हम अपना सिलेक्शन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं न्यू जर्नी में, न्यू व्लॉग के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। एंड हाँ, सभी को हैप्पी छठ पूजा। एंड हाँ, एक वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है ये कि खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।